269 नंबर के 76 पेज पर 269 का करते मीठी रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। ये बेहद नाटक का बहुत बड़ा मालवा है। इतनी बड़ी बड़ी बत्तियां, ये बत्तियां तो सदैव जलती रहती। आत्मा जानती है हम सभी एक्टर्स नंबरवार अपने अपने पार्ट अनुसार पूरे समय पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने के लिए। पहले हम घर वापस जाए फिर यहाँ आते हैं। ये अच्छी रीति समझने और धारण करने की बातें हैं कि पहले हम कैसे घर वापस जाते हैं और पहले यहाँ आते हैं। माना हमें ही है ऑलराउंड पार्टधारी। नाटक के एक्टर 2 करो और 1-2 के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ये बनते हो। तो ये पढ़ाई भी सबसे न्यारी हुई ना। बाप बीज रूप और नॉलेजफुल है। जैसे वो कामन बीज और झाड़ होते हैं उनको जानते हैं। पहले छोटे पत्ते निकलते हैं फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पा जाता है। कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में भी अब ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं, समझाते हैं मीठी मीठी बच्चों ये अनाज अविनाशी जामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को ही आना पड़ता है। तब तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। ऐसे थोड़ी है कि बाप सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आता है, सुना करके चला जाता है, फिर मनुष्य हेवन स्थापन करते रहते हैं। नहीं, हेवन स्थापन करने बाप को ही आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो ये रावण राज्य है, पराया देश है ना। तो रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में अब आ गया है। आत्मा में मन बुद्धि है ना। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। तुम सभी मुसाफिर हो, सभी इकट्ठे तो नहीं आवेंगे पार्ट बजाने के लिए। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं और कोई नहीं होते। वो भी पहले बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्मा ये शरीर छोड़ वहां जाते हो। अभी बाप ने तुम बच्चों को बहुत बुद्धि दी है। तुम कहेंगे हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर में है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा हो जर्जरीभूत हो गया। तुम बच्चे इनके आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषियों मनुष्यों और मुनियों से पूछते थे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वो नीति नीति कर देते। अर्थात हम नहीं जानते, उसका अंत हमको नहीं है। तो जबकि प्राचीन ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, तो फिर परंपरा से कोई चीज कैसे हो सकती है। तो ये सभी बातें अच्छी रीति धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई और योग के बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, लेकिन सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ही नहीं सकता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य गुरु भगवान से सुन लेते हैं
और फिर वो बैठ करके मनुष्य शक्ति को पवित्र बनाते हैं। नहीं, सिवाय बाप के और कोई पवित्र मनुष्य शक्ति को नहीं बना सकता। मनुष्य विनाशी धन दान करते, तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई शक्ति बहुत छोटी होती है। सत्युग में देवताओं का जैसे एक छोटा सा गांव है, था शुरू में। बम्बई भी पहले कितनी छोटी थी। सतयुग के गांव की बम्बई से तुलना क्यों की है? सतयुग जो शुरुआत में पहले छोटा सा एक गांव होता है, उसकी तुलना बम्बई माया की नगरी से क्यों कर दी है? क्योंकि माया की नगरी भी एक साथ तैयार नहीं होती, एकदम बड़ी नहीं हो जाती। माया का भी परछाया धीरे धीरे बढ़ता है। माया भी सत्व प्रधान सत्व रजो तमो होती है। जब तमो होती है तो विस्तार बहुत हो जाता है, और जब सत्व होती है तो छोटा रूप होता है। तो बम्बई भी पहले कितनी छोटी थी, अभी तो देखो क्या बन गई है। वृद्धि को पाते रहते हैं। आत्मा यहाँ आकर के अपना अपना पार्ट बजाती रहती है। सभी मुसाफिर, बाप एक ही बार का मुसाफिर है, हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, परंतु तुम इस सृष्टि पर पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। तुम एक बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते रहते हो। अभी तुम आमोर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए ऊंचे पद पाते हो। किससे? अमर कथा से। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, यानी बूढ़ा हो फिर दूसरा शरीर लेवे, वो आपे ही लेंगे। अकाली मौत तो वहाँ होती ही नहीं है, वो है ही अमर लोक। वहाँ काल नहीं खा सकता, अचानक मृत्यु वहाँ होती ही नहीं है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेते, दुख की बात नहीं रहती। सिर्फ स्थान बदलता है, तो उनको कुछ होता होगा क्या? कोई परेशानी होती होगी क्या? और ही खुशी होगी। अभी तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सभी कुछ करती है। आत्मा में बुद्धि है ना, शरीर तो बिल्कुल अलग है। आत्मा अगर इस शरीर में न हो तो कुछ भी चल नहीं सकता। शरीर कैसे बनता है, आत्मा इनमें कैसे प्रवेश करती है, हर चीज कैसे वंडरफुल बनती है। वंडरफुल दुनिया है ना। बाप फिर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारा स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया का बड़े से बड़ा वंडर कौन सा बताया है? स्वर्ग। रावण राज्य में 7 वंडर दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग। 7 वंडर से रावण के बाहर की दुनिया के लिए ताजमहल, चीन की दीवार, झूमती हुई मीनारें, टावर्स वगैरह। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी 7 वंडर्स हैं। वो मनुष्य गुरुओं के बनाए हुए हैं। लेकिन बाप जो वंडर तैयार करते हैं वो है स्वर्ग। वो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने वो स्वर्ग देखा भी नहीं है, तो भी उनके मुख पर स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, उनके मुख पर स्वर्ग का नाम रहता जरूर है।
अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई ने साक्षात्कार भी किए हैं। बाबा ने भी विनाश देखा और अपनी राजधानी भी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार दिखाया तो ना। अभी बरोबर है गीता एपिसोड, इनको कहा जाता है गीता एपिसोड, वो जो अब चल रहा है। बात ही आकर के बतलाते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि मैं आकर के तुम बच्चों को राजयोग से इतना हूँ तो पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये भी जानते हो। दुनिया में दूसरा कोई तुम्हारे अलावा नहीं जानता। तुम बड़े मौज में खुशी में रहते हो। यहाँ कोई मनुष्य मरते हैं तो ज्योति जगाते हैं कि अंधियारा न हो जाए आत्मा को। अब सतयुग में तो ऐसी कोई बातें नहीं होती। कहाँ होती है? ये भक्ति मार्ग में ये सब बातें चलती हैं, ज्योति जगाने आदि की। क्यों? यादगार कहाँ की है ये? जरूर संगम युग में जो जीते जी मरते हैं तो बाप बांधा हुआ है उनकी ज्योति जगाने के लिए, क्योंकि माया जोर शोर से मुकाबला करती है। किनका? जो बाप से बनते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें नहीं होती है, न मुकाबला करना पड़ता है, न ज्योति बुझती है। तुम सभी आत्माओं का अब दीपक जग जाता है, घर घर में सोजरा हो जाता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगी रहती है। या फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जगाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वो बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप को और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजा की जो बहुत समय से बिछोड़े हुए हैं उनसे ही बाप बैठ बातें करते हैं। क्या किन्हों से बात करते हैं? बाप बैठ करके उन बच्चों से ही बात करते हैं जो बहुत समय माने कितने समय, 5000 वर्ष पूरे बिछड़े हुए। अगर एक जन्म भी कम हो गया, माना 83 जन्म लिए, भले सतयुग में आवेगा कौन? सेकंड नारायण सतयुग में आवेगा, लेकिन बाप उससे प्रैक्टिकल बैठ करके बातें नहीं करते। बाप उनसे ही बातें करते हैं जो बहुत समय से बिछड़े हुए, उनको पढ़ाते हैं। कभी तो देख भी नहीं सकते हैं, कभी माना कौन? कभी माना जो कम जन्म लेने वाली आत्मा है वो तो देख भी नहीं सकते। ये बाबा तो कहाँ जा ही नहीं सकता है, वो सब देखे। बाप कहते हैं इस रथ की भी पूरी संभाल करनी है। अच्छे आदमी किराया पर मकान लेते हैं तो उसकी बड़ी संभाल करते हैं। और ही फर्नीचर आदि सजा देंगे। बाप भी कहते हैं मुझे इस रथ की तो बहुत संभाल करनी है ना। कौन से रथ की? किस रथ की संभाल करनी है? जिस रथ से स्वर्ग हेवन पैराडाइज स्थापन करता हूँ उस रथ की मुझे बहुत संभाल करनी है ना। बाप दुनिया की हालत तो देखते हैं ना, क्या हालत है? क्या हालत देखते हैं? बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी किडनैप करके ले जाते हैं, उनकी भी सुरक्षा की कोई
गारंटी नहीं। प्राइम मिनिस्टर आदि को भी देखो क्या क्या करते रहते हैं, गोली मार के शूट कर देते, नाक में पत्थर मार के नाक तोड़ देते, एफजी बना करके जलाते रहते। शिव बाबा कहते हैं मेरी एफजी बना सकेंगे क्या? पहचानेंगे ही नहीं, एफजी कहाँ से बनाएंगे और जलाएंगे? फिर मैं असल में तो बिंदु हूँ। ये भी बात समझाते हैं, ड्रामा में जो पास हुआ, हित हुई, जो तकलीफें देखी, ये सभी ड्रामा में नूद है। इस समय जो कुछ भी होता है उनका ही त्योहार मनाते। क्या कहा? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, ये कहाँ की यादगार है? जरूर संगम युग में जो प्रैक्टिकल हुआ है उसकी यादगार मनाते आते हैं। शिव जयंती बार में ही मनाई जाती है। अभी शिव तो है निराकार, तो उनकी जयंती कैसे मनावेंगे? निराकार आत्मा की जयंती मनाई जाती है क्या? आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है उस समय जयंती मनाई जाती है क्या? नहीं, आत्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। जन्मदिन आत्मा का नहीं मनाया जाता। किसका मनाया जाता है? जब शरीर प्रत्यक्ष होता है तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो अभी शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव तो है निराकार, ऊंच से ऊंच भगवान है ना। अरे तो निराकार है, फिर ऊंच से ऊंच का कैसे पता चलेगा? निराकार माने बिंदी, तो बिंदी ऊंच से ऊंच है और नीच से नीच है, ये कैसे पता चलेगा? पता चल सकता है? बिंदी ऊंच से ऊंच है ये नहीं पता चल सकता, क्योंकि बिंदी बिंदी सब आत्मा एक जैसी। कौन सी बिंदी ऊंच है, कौन सी बिंदी नीचे है, कैसे पता चलेगा? तो बात कहाँ की हुई? जरूर शरीर जब धारण करते हैं, शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, संसार में परमात्मा पाए से प्रत्यक्ष होता है, तो उस समय की यादगार है शिव जयंती। निराकार का मतलब ये नहीं कि बिंदु, निराकार माना निराकारी स्टेज वाला, वो है ऊंची से ऊंची। वो भारत में कैसे आते हैं? बाप ने खुद बताया, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। कैसे आते? प्रकृति माना पुतला, काहे का पुतला? 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों का जो श्रेष्ठ पुतला है, कौन सा? शरीर है, मनुष्य का शरीर। उसका आधार लेता हूँ। इसमें है तब तो बोलते हैं ना, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे करावे? तुम्हारा अभी श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का कर रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का श्रृंगार है, और ये है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। टाइम कितना लेते समझने में, इस बात को समझने में। इस बात का राज क्या है? मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में कितना टाइम लगता है? ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम? 1 सेकंड। अरे 1 सेकंड लगता है तो ये 58-60 वर्ष होते जा रहे हैं, ये किस खाते में गए? जब मनुष्य से देवता बनने में इतना टाइम लगता है, इतना थोड़ा सेकंड, तो इतना लंबा टाइम क्यों लगा है? बताया, इसलिए लगा इतना टाइम। समझने में टाइम लग जाता है। मनुष्य की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कोई बात समझते नहीं है।
कितना टाइम लेते हैं समझने में। तुम प्रदर्शनी में सारा दिन समझाते रहते हो, क्या समझाते रहते हो? एडवांस पार्टी वाले प्रदर्शनी में समझाते रहते हैं? नहीं। एक प्रदर्शनी है हद की, जड़ चित्रों की, और एक प्रदर्शनी है ज्ञान रत्नों की। तो समझाते रहते हो नहीं? समझाते रहते, सारा दिन समझाते रहते हो। रात होगी कहेंगे आज के दिन में ये ड्रामा में पाठ था, जैसे लोग आए उनको जैसे समझाया वो सभी ड्रामा में था। फिकरात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं कि बाबा माथा तो बहुत मारते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कि हम प्रदर्शनी में समझाने के लिए माथा तो बहुत मारते हैं, परंतु कोटों में कोई निकलता है तो होगा ही। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि समझने में टाइम तो लगेगा। नई बात है ना। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, तो भी मनुष्य मुझते हैं। क्या मुझात हो जाती है उनको कि शास्त्र में तो ऐसा लिखा नहीं है कि परमात्मा बिंदी है। शास्त्र में तो लिखा है कि राम के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, शंकर के रूप में है, विष्णु के रूप में है। उनका तो रूप स्वरूप दिखाया हुआ है, नाम रूप दिखाया हुआ है, और तुम कहते हो परमात्मा बिंदु है। तो हम कैसे माने? फिर एक तरफ कहते हो आत्मा भी बिंदी है, तो पैथोलॉजी का पता कैसे चले? तो जब तुम कहते हो कि परमात्मा बिंदी है तो मनुष्य मुझ जाते हैं। क्यों मुझ जाते हैं? भाई शास्त्रों में तो नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन हम भी पूरी रीति समझा नहीं पाते हैं ना। बिंदी तो आत्मा भी है, बिंदी परमात्मा भी है, फिर पता कैसे लगे? हाँ बिंदी तो है, लेकिन वो बिंदु रूप स्टेज में संसार में प्रत्यक्ष होता है। जैसे और धर्म पिताएं हैं, धर्म पिताएं बीज है ना अपने अपने धर्मों के, तो बीज तो छोटा सा होता है, सूक्ष्म बिंदु। ऐसे वो धर्म पिताएं भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बिंदु रूप में ऐसे नहीं तो वो कोई उनकी बिंदु प्रत्यक्ष होती है, नहीं, वो बिंदु शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। उनकी निराकारी स्टेज बिंदु रूप स्टेज देखने में आती है। बुद्ध का, क्राइस्ट का, गुरु नानक का चेहरा ध्यान से देखो, देखने से ही पता लगता है कि इनकी स्टेज निराकारी स्टेज बनी हुई है। तो वो तो है धर्म पिताएं। वो दुनिया को पलट करके स्वर्ग नहीं बनाते, तो दुनिया तो और उनके आने के बावजूद भी बाद में और ही नरक बनती चली जाती है। लेकिन उन धर्म पिताओं का भी बाप, जिसको कहते हैं बापों का बाप, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो वो तो कितनी निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता होगा। उसकी निराकारी स्टेज तो चित्रों में दिखाई जाती है भारतवर्ष में। कौन सा रूप है? कौन सी मूर्ति है? शंकर की रूप मूर्ति है, वो निराकारी स्टेज दिखाई गई है। तो कोई कोई को तो समझने में 2-2 वर्ष भी लग जाते हैं। तुम भी पहले नहीं जानते थे क्या कि परमात्मा बिंदु रूप कैसे है? क्या समझते थे? परमात्मा बस सिर्फ बिंदी है, अब वो बिंदी भी इन आंखों से दिखाई नहीं देती। कोई कोई आते हैं फिर चले जाते हैं। इतना समय जो भक्ति की है वो उनको खींच लेती है। तुम समझते ये भी गाना में पाठ है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानता। विराट रूप का अर्थ भी तुमने समझा, ये तुम्हारी बायजोली है। बायजोली माना जो वो लाठी मार मार के चक्कर लगाते हैं, कभी सर नीचे कभी पाँव ऊपर। तो ये संगम युग में तुम भी क्या करते हो? तुम भी तो उल्टे और पुल्टे होते रहते हो, है? कभी सर ऊपर कभी सर नीचे।
कभी परम धाम की तरफ लात हो जाती है, और कभी बुद्धि उससे दुनिया की तरफ आ जाती है। जब लात ऊपर की तरफ होगी, बाप के घर की तरफ, तो बुद्धि कहाँ होगी? बुद्धि इस सृष्टि में घुस जाएगी, साकार सृष्टि में बुद्धि चली जाएगी। जब तुम बाप को पहचानते हो तो तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बाप के घर की तरफ, और पाँव लात मारते हो तुम इस पुरानी दुनिया को, इस पुरानी सृष्टि को। तो ये तुम्हारी बायजोली है, तुम चक्कर लगाते हो काय में? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात में। इनको विराट नाटक कहा जाता है। इस बायजोली का तुमको ज्ञान है। तुम काल जो आदमी देखो क्या क्या पढ़ाते रहते हो, यहाँ वो बातें नहीं है। यहाँ तो साइंस वृद्धि को पाती रहेगी और इसी साइंस से ही विनाश होगा। अभी भल तुम उनको समझावेंगे भी, परंतु वो समझेंगे नहीं। तो जिरना होगा, जो निकलेगा, जो कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, ये तो रोज सुनना चाहिए। कितना भी काम हो, क्या भी हो, कहेंगे हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना। ये तो अथा अनगणित कमाई है। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में सारे झाड़े की नानी है। तो अब तुम भी समझ रहे हो, बाप जो कुछ समझाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट समझाते हैं। एक सेकंड नहीं मिल सकता दूसरे सेकंड से। कितनी महीन बातें हैं। टिक टिक होती रहती है, चक्कर फिरता रहता है। टिक टिक करके तुमने कितना चक्कर लगाया। ये ड्रामा जू निकल चलता रहता है, धीरे धीरे। एक ही चक्र को फिरने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। उसलिए सारा खेल चलता है। उनको यह अच्छी रीति से जानना है। स्वर्ग को कहा जाता है नई दुनिया, कभी कुछ नया होता है। 5 तत्व भी नए सत्व प्रदान हो जाते हैं। वहाँ तो गैया आदि भी फर्स्ट क्लास होती है। क्या नई दुनिया में जो हद और बेहद की गैया होंगी, ह्यूमन गैया में गैया भी जो होंगी वो भी फर्स्ट क्लास होंगी। कलयुग में गैया क्या करने लग पड़ती हैं? गैया भी गंध खाने लग पड़ती हैं। सतयुग में जो गैया होंगी वो विकारों की गंध नहीं खावेंगी, बहुत फर्स्ट क्लास गैया होती हैं। कृष्ण के बारे में कितनी सुंदर सुंदर गौएं दिखाते हैं। जैसा तुम्हारा पद वैसे तुमको फीचर्स मिलते हैं, वैसा ही मकान भबके का तुम्हारा रहता है। खुशी भी आत्मा को होती है। कहते हैं ना हमारी आत्मा तृप्त हो गई। तृप्त आत्मा, तृप्त परमात्मा नहीं कहेंगे। क्या परमात्मा तृप्त क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? अरे परमात्मा कभी अतृप्त होता है क्या? परमात्मा तो सदैव तृप्त ही है। उसको तृप्त होने या न होने की बात है नहीं। कैसे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई? जब भोजन खिलाते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ महाराज, हमारी आत्मा तृप्त हुई, धन्य। तो ये सभी खेल है जो चलता आया। बाप जो कुछ बस समझाते हैं ये भी ड्रामा का पार्ट है। अब फिर तुमको रिजुविनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष के समान बन जाती है, कल्पतरु बन जाती है। कल्पतरु माने जैसे वृक्ष पुराने से नया होता है, पहले सूख जाता है फिर नया होता है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर भी, शरीर माना काया, ये भी क्या हो जाती है? तुम्हारी नई काया बन जाती है, कल्प वृक्ष के समान। उसका नाम ही है अमरलोक। आत्मा भी अक्षर है ना,
क्षर, क्षर माना क्षरित हो, नाश हो। आत्मा क्या हो गई? क्षरित होने वाली नहीं है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, अमर है, काल खा न सके। बाप तुम्हारी आत्माओं की बातें करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। तुम जानते हो बाप आत्माओं को ही पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्मा पर ही जाती है। क्या आत्मा को ही पढ़ाते हैं, आत्मा पर ही दृष्टि जाती है। देह अभिमानियों पर दृष्टि बाप की नहीं जाती, और बाप कहते वो देह अभिमानी पढ़ेंगे भी नहीं। भले सामने बैठे हो तो भी बाप की पढ़ाई वो पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देह अभिमानी के कारण उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं। उनको भी बाप समझाते हैं हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बातें करते हैं तो फिर कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जागेगी। ये प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी करनी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म लेकर के पाठ बजाया। हम पुण्य आत्मा थे, अभी पतित आत्मा बन गए। सोना में खाद पड़ती है, जो कुछ परसेंटेज सोने का होगा, फुल परसेंटेज सोने का नहीं होगा। बन पवित्र होकर के जाती हैं, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? बाप मुरली चलाते हैं, ये है तुम बच्चों के लिए खजाना। बाप से ही ये खजाना मिलता रहता है। तो बाप को याद करते रहो, याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर के बैठने से ही तुमको फायदा है। पहले क्या करना है? मन मना भव। तो कैसे बनेंगे? अंतर्मुखी बनेंगे तो मन मना भव की स्टेज होगी। फिर क्या है? जब मन मना भव बनेंगे फिर बाद में होगी मध्यादि भव की स्टेज। पहले मन मेरे में समा दे। मन के जो संकल्प हैं वो बाप के संकल्प के अनुकूल चले। संकल्प मात्र भी बाप के विपरीत न हो। वाचा में विपरीत होना, कर्मेंद्रियों से विपरीत चलन चलना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मन के संकल्प भी बाप के संकल्पों के समान हो। घड़ी घड़ी हम ये चेकिंग करें कि बाप हमारे इस संकल्प को भी स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। जब ऐसी स्टेज बन जाए कि संकल्प भी बाप के समान संकल्प चलने लग पड़े, पैरेलल, विरोधी नहीं, तब स्टेज शुरू होती है मध्यादि भव। माने जो भी कर्म होंगे वो किसके लिए होंगे? बाप के प्रति होंगे। किसी दूसरे के लिए कर्म हम नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए का कर्म नहीं करेंगे। तो पहले मन मना भव, फिर मध्यादि भव। इन अक्षरों का अर्थ भी समझाते हैं। क्या? दो शब्द हैं, मन मना भव और मध्यादि भव। और इनमें जो शब्दों का समूह जुटा हुआ है वो भी बताते हैं। मन मना भव 3 अक्षर है, इसमें 3 शब्द। कौन कौन से? मत, मना, भव। तीनों का मेल करने से बन जाता है मन मना भव। तो मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समा जाए। माना मेरे मन में समा जाए। सागर में कोई समा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सागर समाधि हो जाएगा। तो मेरे मन में समा जा, माना मेरे मन के अंदर जो संकल्प है वो ही तेरे अंदर चलने लग पड़े। दूसरा कोई संकल्प विपरीत न चले। और दूसरा
मत याजी भव, मत माना मेरे, याजी माना यजन करने वाला, कर्म करने वाला, भव बन हो जा, माना मेरे अर्थ कर्म करने वाला बन, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने रथ के लिए कर्म करने वाला न बन। किसके लिए? मेरे लिए कर्म करने वाला न बन, कि बन मेरे लिए न बन। किसके लिए बन? तेरे लिए। मेरे लिए मना मेरे रथ के लिए, क्योंकि बाप तो बिंदु है, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल के लिए क्या कर्म करेंगे? सुप्रीम सोल को तो कोई इच्छा होती नहीं, वो तो हमेशा इच्छा मात्र अविद्या है ही। तो मेरे लिए कर्म कर, इसका मतलब क्या हुआ? जिस साकार में प्रवेश किया हुआ है उस साकार के प्रति ही सारे कर्मों का अर्पण करना है। कर्मेंद्रियों से भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां हैं, किसी भी कर्मेंद्रिय से जो भी कर्म कर वो किसके अर्थ कर? एक बाप के अर्थ कर, किसी और के प्रति नहीं कर। अगर और के प्रति भी किया तो कर्म कैसा हो जाएगा? व्यभिचारी कर्म हो जाएगा। अगर बुद्धि में ये है कि ये कर्म मैंने अपने रथ के लिए किया या किसी दूसरे के रथ के लिए किया, तो वो व्यभिचारी कर्म होने से विकर्म हो जाएगा। व्यभिचारी में भी विष शब्द पहले आता है और विकर्म में भी विष शब्द पहले आता है। वि माने विपरीत। बाप जो चाहता है उसके विपरीत होगी। क्यों? क्योंकि बाप पतियों का पति बन करके भी आता है सृष्टि पर। क्या? पतियों का भी पति है, बापों का भी बाप है, गुरुओं का भी गुरु है, टीचर्स का भी टीचर है। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम बाप, सुप्रीम पति। तो पति कभी ये चाहेगा कि मेरे अलावा किसी और के लिए करे? उसको अगर ये भनक भी लग जाए कि ये मेरे लिए नहीं मरता है, मेरे लिए नहीं करता है, कोई और के लिए करती है, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो बाप भी इस सृष्टि पर जब आते हैं, नई सृष्टि बनाने के लिए आते हैं, एक धर्म एक राज्य की दुनिया बनाने के लिए आते हैं, तो वो भी हम बच्चों से यही चाहते हैं। क्या? कि जो भी कर्म कर तू मेरे अर्थ कर, स्वार्थ के लिए नहीं, स्वरथ के लिए नहीं कर। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म कर रहे हो, चलो बाप के साथ ही कर रहे हो, लेकिन अगर बुद्धि में कुछ ये आ गया कि अपने रथ के लिए मैं कर रहा हूं, तो उससे विकर्म उसी समय बनेगा। तो ऐसा विकर्म नहीं करना है। तो इन अक्षरों का अर्थ बाप समझाते हैं। ये कोई हमारी भाषा के अक्षर नहीं है। समझाने क्यों करते हैं? क्योंकि मन मना भव, मध्यादि भव, ये कौन सी भाषा के अक्षर है? विद्वान पंडित आचार्यों की भाषा है, तो उसको हमें समझाना पड़ता है। वो कोई स्वर्ग में भाषा ऐसे थोड़े चलती थी। स्वर्ग में तो इशारे की भाषा थी, बहुत थोड़ा बोलते थे, ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की दरकार, वहाँ कोई व्याकरण आदि पढ़ने की दरकार नहीं पड़ती। तो बाप हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है ही अनर्थ। कहाँ? इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वो अनर्थ ही करते हैं। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना। क्यों? एक दो पर काम कटारी चलाई, काम कटारी कहो, नैन कटारी कहो, अगर वो कटारी चलाई तो क्या होगा रिजल्ट? आपस में एक दूसरे पर काम कटारी चलाई तो रिजल्ट क्या होगा? न, वो तो पद कम हो जाएगा, लेकिन तुरंत रिजल्ट ये होगा कि दूसरों का संग का रंग लगेगा, और दूसरों का संग का रंग लगेगा। बैटरी का संग करेगी तो बैटरी तो सब डिस्चार्ज होंगी ना।
कोई जनरेटर थोड़े ही है। जनरेटर जो है वो एक ही बात है, तो अनर्थ ही होता है। सबसे बड़ा अनर्थ कौन सा बताया? एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। सबसे छीठी हिंसा ये है, इसलिए इसको नरक कहा जाता है। उनको स्वर्ग क्यों कहा जाता है? कि वहाँ सब के ऊपर काम कटारी नहीं चलाते, मुकर्रर हैं पेयर। संगनुगु में बाप ने मुकर्रर कर दिए, 21 जन्म की सगाई कराते हैं और वो परमानेंट हो जाती है 21 जन्म के लिए। माना राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी और कोई में नहीं डूबेगी। ऐसे नहीं कि सब के साथ संसर्ग करते रहे तो वहाँ पतन नहीं होता। वहाँ स्वर्ग क्यों है? क्योंकि अनेकों के साथ वहाँ पतन नहीं होता, सब ही नहीं होता। तो इनको कहा जाता है नरक और उनको कहा जाता है स्वर्ग। वह है नंबर 1 और ये है नंबर लास्ट। वो स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं वो है नंबर 1 स्वर्ग और ये है नंबर लास्ट नरक। अभी ये भी तुम अभी समझते हो, तुम जानते हो हम सभी इस विश्व के नाटक के एक्टर्स हैं। तुम ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। तुम नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने चित्र आदि बनाते रहते हो? क्या जो भी चित्र बनाते हो वो श्रीमत के अनुकूल बनाते हो, श्रीमत के बरखिलाफ कोई चित्र नहीं बनाते हो। माना श्रीमत है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के फीचर्स बदलने नहीं चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो भी फीचर्स हैं वो जैसे बाबा ने बनवाए हैं वैसे ही रहने चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ? जितने भी लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाए उन सब में फीचर्स अलग अलग बना दिए। तो जब लक्ष्मी नारायण के फीचर्स ही बदल जाएंगे, अनेकों हो जाएंगे, तो लक्ष्य तो बदल गया ना। ऊंच से ऊंच लक्ष्य रहा? ये कहेंगे कि सबका ऊंच से ऊंच लक्ष्य है? नहीं, फीचर्स ही ढेर लक्ष्मी नारायण के हो गए। जैसे सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण है, 9, तो कौन सा लक्ष्य है तुम्हारा? समकला वाले लक्ष्मी नारायण बनने का? 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य जब अनेक फीचर्स, जो 16 कला लक्ष्मी नारायण होगा वो एक ही होगा या 7-8 होंगे? 7-8 तो नहीं होंगे। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि फीचर्स लक्ष्मी नारायण के नहीं बदलने, तो नहीं बदलने चाहिए ना। लेकिन जो कम कलाओं के पुजारी होंगे ना, कम कला वाले लक्ष्मी नारायण के प्रजा बनने वाले होंगे, तो क्या करेंगे? वो जरूर उनके अलग अलग चित्र बना देंगे। वो फर्स्ट क्लास जो लक्ष्मी नारायण है, नर से नारायण बनने वाला है, उसके फीचर्स, उनके फीचर्स के ऊपर उनका कंसंट्रेशन नहीं रह सकता। तो तुम जो चित्र बनाते हो वो सब श्रीमत के अनुकूल बनाते हो, माया की मत से प्रभावित होकर के नहीं बनाते। जैसे बोला, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। क्या ये है माया की मत? और बाप की मत क्या है? श्रीमत है, थोड़े चित्र बनाओ। ये 4 चित्रों में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो तुम जो श्रीमत से चित्र आदि बनाते हो जिससे मनुष्य सहज समझ जाए, ये चित्र आदि बनाना भी ड्रामा में है। पिछाड़ी में तो तुम याद में ही रहेंगे। ये चित्र आदि बनाने करने की तुमको दरकार नहीं रहेगी। चक्र की बुद्धि में आ जाएगा, नई दुनिया कौन स्थापन करते हैं, फिर पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, ये भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया कौन स्थापन करते हैं?
और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं? रावण बनाता है पुरानी दुनिया। विचारी अनेक सिरों का संगठन, अनेक मतों का संगठन। मत किसमें रहती है? बुद्धि में, सर में ही तो मत रहती है ना। तो अनेक मतों का जो संगठन है वो बनाता है रावण राज्य, पुरानी दुनिया। और राम है एक, उनका सर भी एक ही दिखाया जाता है, अनेक सर नहीं दिखाए जाते। हाँ, विष्णु के भुजाएं तो अनेक दिखाते हैं, लेकिन सर एक ही दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ कि वो जितनी भी भुजाएं हैं, आत्मा रूपी सहयोगी भुजाएं, वो एक की मत पर चलने वाली हैं और एक को ही सहयोग देने वाली हैं। अनेक भुजाएं, लेकिन सहयोग एक को देती है और एक की ही मत पर चलती है। और रावण की भुजाएं तो अनेक हैं, विष्णु की भुजाओं के मानिंद और ही जाति भुजाएं, लेकिन वो अनेकों की मत पर चलने वाली है। ये सारी बात है कहाँ की? ये सारी बात संगम युग की दुनिया में है। ये राम राज्य और रावण राज्य दोनों प्रैक्टिकल प्रोटेक्ट होता है। अभी अनेकों की मत पर चलने वाले भी हैं और एक की मत पर भी चलने वाले हैं। तो नई दुनिया कौन स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, ये तुम अभी समझते हो। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। अभी है कलयुग, ये भी किसी को पता नहीं है कि बाप कब आकर के हमको सतयुग अर्थात स्वर्ग का मालिक बनावेंगे। किसके ख्याल में भी नहीं होगा क्या कि बाप कब आकर के हमको स्वर्ग का मालिक बनावेंगे? ख्याल में था क्या? पहले ज्ञान में चलते थे, अपन को ब्राह्मण समझते थे, लेकिन ये ख्याल में नहीं आया कि बाप हमको कब स्वर्ग का मालिक बनावेंगे। बात समझाते हैं, शास्त्रों में तो बड़ी लंबी चौड़ी गपौड़ी लगाई दी है। भक्ति मार्ग है झूठ मार्ग। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सत्य की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप बैठ इसमें समझाते हैं। इसमें कौन समझाते हैं? इसमें रचयिता बाप बैठ समझाते हैं। किसकी बात की? कौन समझाते हैं? शिव बाप समझाते हैं कि रचयिता बाप समझाते हैं? कौन समझाते हैं? इसमें रचयिता बाप बैठ समझाते हैं। किसमें? समझो बाबा, उसमें था जिस समय ये वाणी बोली गई है ब्रह्मा के मुख से, उस समय था, बताई नहीं। समझाने की बात जिस समय की बताई गई है, उस समय तो वो ब्रह्मा का रथ था ना। उसमें समझाने वाला कौन था? रचयिता बाप। रचयिता, रचना रचने वाला, क्रिएटर। क्रिएटर किसको कहेंगे? बिंदी को क्रिएटर कहेंगे। रचयिता शिव ज्योति बिंदु को रचयिता क्रिएटर कहेंगे। क्रिएट की जाती है कोई चीज, जो चीज पहले नहीं थी वो क्रिएट की, उसको कहते हैं क्रिएटर। घड़ा नहीं था पहले, कुम्हार ने घड़ा रचा तो कुम्हार घड़े का रचयिता हुआ। घड़ा साकार है तो रचयिता भी साकार होगा ना। सृष्टि साकार है कि निराकार है? सृष्टि साकार है तो रचयिता भी साकार चाहिए। आत्मा निराकार है, आत्मा का हम बच्चों को ज्ञान नहीं था, फिर किसने बुद्धि में क्रिएट किया? आत्मा का ज्ञान किसने क्रिएट किया? आत्मा निराकार है तो आत्मा का जो ज्ञान क्रिएट किया वो किसने किया? साकार ने किया, निराकार ने? साकार ने किया। आत्मा निराकार है। आत्मा निराकार है तो उसका आत्मा का जो ज्ञान क्रिएट करने वाला वो भी निराकार ही होगा। वो सुप्रीम सोल प्रजापिता में ब्रह्मा में अगर ना आए तो उनको आत्मा के स्वरूप का पता चल सकता है? नहीं चल सकता ना। इसलिए मुरली में बोला निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? कौन सा वर्षा चाहिए? निराकार से निराकारी वर्षा ज्ञान रत्नों का मिलेगा। आत्मा
की पहचान मिलेगी बेसिक रूप में, लेकिन साकार से साकारी सृष्टि का वर्तन मिलता है। तो बोला रचयिता बाप बैठे, इसमें समझाते हैं, इसमें माने किसमें? ब्रह्मा में। समझाते भी कब है? रचयिता बाप बैठ इसमें समझाते हैं, माने ब्रह्मा के तन में भी समझाने का काम असली कब होता है? जब वो रचयिता माने क्रिएटर उसमें बैठ समझाए। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, क्या समझाते हैं? मैं मनुष्यों का बाप नहीं हूँ। किसका बाप हूँ? आत्माओं का बाप हूँ। माना आत्माओं की सृष्टि नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा सृजन नहीं की जाती, आत्मा बनाई नहीं जाती। तो आत्माओं का बाप तो हूँ, माने आत्मा का ज्ञान देता हूँ। पहले नहीं था, अब हुआ, अब तुम्हें पता चल गया, तो तुम आत्माओं का बाप हूँ मैं, क्योंकि पहचान देता हूँ। बाकी आत्मा जो शरीर धारण करके मनुष्य बनती है, उन मनुष्यों का बाप मैं नहीं। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर भी हूँ। बेहद का टीचर मनुष्यों का बाप प्रजापिता नहीं है। मनुष्यों का बाप प्रजापिता बेहद का टीचर नहीं है। उसमें भी बेहद का टीचर कौन है? वही सुप्रीम सोल। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। क्या कहा? न सतयुग को पुरुषोत्तम युग कहेंगे, क्योंकि सतयुग में पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं होती। प्रत्यक्ष कहाँ होती है? संगम युग तक। कब से? संगम युग में भी कब से कहें? 76 से पता चलता है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन। 76 से पहले पता भी नहीं था। क्या? किस बात का? इस दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा पाठधारी कौन है? किसको समझते थे? ब्रह्मा को ही समझते थे। लेकिन ब्रह्मा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी साबित नहीं हो। अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी होता तो भक्ति मार्ग में उसके चित्र भी पूजे जाते, मूर्तियां भी बनती, मंदिर में स्थापना भी होती, लेकिन मंदिरों में उनकी स्थापना नहीं है। इससे साबित होता है कि वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी नहीं हुआ। तो संगम युग पर तुम ही पुरुषोत्तम बनते हो, जबकि बाप आकर के राजयोग सिखलाते। क्या कहा? पुरुषोत्तम कब बनते हो तुम? जब बाप आकर के राजयोग समझाते। नहीं समझाते तो ब्रह्मा के द्वारा भी है, लेकिन राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वाला ही प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखला सकता है। निवृत्ति मार्ग वाला प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखला सकता। ब्रह्मा को प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे या निवृत्ति मार्ग वाला है? क्यों? उनकी यशोदा उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी क्या? थी तो, लेकिन उन्होंने जिसको निमित्त बनाया, सदैव साथ रहकर रख करके अलौकिक जीवन में जिसको निमित्त बनाया, साथी बनाया, सहयोगिनी बनाया, वो तो उनकी बेटी थी। बेटी थी या पत्नी थी? बेटी थी। तो वो तो प्रवृत्ति नहीं सही जाएगी। बाप ने तो प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया है। तो बताया कि तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जबकि बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखला सकते, नर से नारायण नहीं बना सकते। तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होता जाएगा। अभी नहीं समझते हैं लोग कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो माथा मार मार के रह जाओ। नहीं समझेंगे क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार बिंदु है? नहीं समझेगा कोई। इसी तरह दुनिया को माथा मार मार के थक गए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन भारत में ही कितने परसेंटेज ने समझा? थोड़े से ब्रह्मा कुमारों ने, उनकी भी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा। क्योंकि पूरा अगर बैठा हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर उनको इस प्रश्न का भी जवाब देना चाहिए कि फिर एक व्यापी कहाँ है? 69 के बाद जब हम कहते हैं ब्राह्मण कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, अच्छा सर्वव्यापी नहीं है मान लिया, तो एक व्यापी बताओ कहाँ है? तो एक व्यापी का भी जवाब नहीं देते। तो बोला
कि आगे चल करके तुमको समझाने में भी बहुत सहज हो जाएगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं सीधा होने के लिए। क्या क्षमा एक है और परवाने कितने हैं? ढेर के ढेर माने कितने? बस 500 करोड़ सब परवाने। हाँ, लेकिन आकर के जो फिदा हो जाते हैं वो अलग, उनमें भी नंबरदार है। कोई फिदा होते आते हैं, फिदा होने के बाद फिर चले जाते हैं। कोई फिदा हो गए तो अंत तक, आदि से लेके अंत तक फिदा ही होके रहते हैं। कोई बार बार आते हैं, फिदा होते हैं, फिर भागते हैं, फिर फिदा होते हैं, फिर भागते हैं, चक्कर काटने वाले बन जाते हैं। तो बहुत परवाने आवेंगे फिदा होने के लिए। ऐसे बाप को कौन छोड़ेंगे? कैसे बाप को? जो पुरुषोत्तम बनाने वाला है, जो ऊंच से ऊंच पार्टधारी आत्मा डिक्लेयर करने वाला है कि हम सत्य रूपी रंगमंच पर ये हीरो पार्टधारी है, इस ग्रुप में हमारा ये हुई वो पार्ट है। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेंगे बाबा हम तो बस आपके पास ही बैठे रहेंगे। क्या? हाँ, हम तो बस कंपिल में हो या माउंट आबू में हो, मिनी मधुबन हो या ब्रॉड मधुबन हो, मतलब बाबा के पास मधुबन में बैठे रहेंगे। जहाँ बाबा होगा वहाँ मधुबन होगा। सिर्फ एक कोई गांव विशेष की बात नहीं, क्योंकि बाबा ने भी बता दिया जहाँ जहाँ मधुबन मिनी मधुबन बना देंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो बाबा कहेंगे हाँ, तो बच्चे कहेंगे बाबा हम तो आपके पास ही बैठे रहेंगे, ये सभी कुछ आपका है, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है, खाना तो सभी को मिलेगा ना। क्या ये डरने की बात नहीं है कि बाप तो गरीब निवाज है? फुल बैगर तो फुल प्रिंस बनाने वाला है, तो फुल बैगर में आता है? बाप बाप के रूप में परमात्मा पार्ट बजाने के लिए कोई लखपति करोड़पति के तन में नहीं आता है। किसमें आता है? बैगर गरीब निवाज है तो गरीब के तन में आता है, तो हमको खिलाएगा कहाँ से? ये कि आज में तो सब इसलिए बाप खड़े हुए कि लाखों करोड़ों की संपत्ति उनके पास थी, इसलिए बाप खड़े हुए। लेकिन अब तो देखेंगे बाप, क्या देखेंगे कि राह कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो परीक्षा की बात है, निश्चय की बात है। सबको निश्चय नहीं होगा। किस बात पर? कि बाबा आया हुआ है विश्व का मालिक के तन में, विश्व के मालिक के तन में बाबा आया हुआ है। ये बात सबकी बुद्धि में बैठेगी नहीं, क्योंकि देखने में तो क्या लगता है? साधारण। तो साधारण देखने में जब लगता है तो बुद्धि चकराई जाती है। ऐसे बाप को कौन छोड़ेंगे? कहेंगे बाबा हम तो बस आपके पास ही बैठे रहेंगे। इतने ऊंचे बाप को हम छोड़ेंगे ही क्यों? ऐसे बहुत बच्चों को खुशी आती है, बाबा से हमको विश्व की भाषाएं मिलती है, फिर हम जावे ही क्यों? हम तो यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं। क्या? कहाँ? मधुबन में नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? स्वर्ग में बैठे हैं। कोई काल हमको नहीं खावेगा, ऐसे निश्चय हो जाएगा। क्या? कोई काल नहीं खावेगा, न हद का और न बेहद का। हद का काल तो शरीर को खाता है, और बेहद का काल आत्मा को नहीं खाता। आत्मा को अनिश्चय बुद्धि बनाई देता है, वही आत्मा को खाता है। मन बुद्धि अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, तो भाग जाते हैं। कोई खाल नहीं खावेगा, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। ऐसे निश्चय बुद्धि कब बनेंगे? जब बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? कैसे नहीं करना है कि तुम जबरदस्ती बाप के पास आकर के बैठ जाओ, है? नहीं, बाप से भी श्रीमत लेनी पड़े, ये कंपल्सन है। बाप के पास आकर के तो बैठ जाओ, लेकिन तुमने जब चाहा अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ छाड़ करके आकर के बैठ गए तो नहीं चलेगा। हाँ, तो तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम बाप के सामने भी आकर के झोंकने लगो। पहली बार आए और सरेंडर होने के लिए आए, है? और सरेंडर होने के लिए ये निश्चय करके आए हम बस अब यहीं रहेंगे, तो रोटी दाल खाने के लिए तो आ गए, जिंदगी बिताने के लिए तो आ गए, लेकिन बाप के प्यार में आए क्या? प्यार में नहीं आए।
अगर प्यार में नहीं आए और पहली बार आकर के सामने झूमने लगे तो इसका मतलब है आगे चल के असर क्या होगा, टूट पड़ेंगे, टिक नहीं सकेंगे। क्योंकि बाप के घर में भी माया आती है, काहे के लिए आती है, तौलने के लिए कि ये बाप का बच्चा बनने काबिल है या नहीं है। अगर बाप का बच्चा बनने काबिल ही नहीं है तो बाप तो कहेंगे माया बेटी उनको खूब फटकाओ, फटका फटका करके इनके ऊपर जीत पहन लो। क्यों? क्योंकि ये बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। बाप की श्रीमत पर ही नहीं चलते हैं तो फिर सन्मुख रहने से भी क्या फायदा, फायदा होगा कि घाटा होगा। और ही मधुबन का वायुमंडल खराब करेंगे या सुधारेंगे? मधुबन के वायुमंडल में और ही कुंभकर्णपना फैला देंगे और ही रावणपना फैला देंगे तो फायदा तो नहीं हुआ ना। मधुबन का वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलता है। क्या मधुबन है छोटा सा एक स्थान, लेकिन वाइब्रेशन सारी दुनिया को प्रभावित करता है। तो ऐसे स्थान का तो कितना रिगार्ड करना चाहिए, कितना अलर्ट होकर के रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहते। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप है, उसकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, ये पहचान ही नहीं। तो बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है कि बिना श्रीमत लिए तुम बाप के पास आके बैठ जाओ। बच्चों को उछल तो आवेगी, क्या? हाँ, उछल तो आवेगी, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं जो सभी यहाँ आकर के बैठ जाएं। क्या सभी आके बैठ जाएं? ये ड्रामा में नहीं है। युद्ध की आती है क्योंकि जानते हैं ये धन दौलत आदि तो सभी खत्म हो जाएगी। जिनका पास है वो सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम ICS LLB आदि पढ़ते हो, इससे तुमको क्या मिलेगा? क्या ICS पढ़ते हो, IAS पढ़ते हो, ऊंच पद वाली तो कोई पढ़ाई होती नहीं दुनिया की, लेकिन इससे तुमको कोई फायदा? तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो तुम्हारा LLB, तुम्हारा ICS, तुम्हारा IAS किस काम आएगा? और यहाँ क्या बात है, तुम जो कुछ भी पढ़ते हो अगर शरीर छूट भी गया तो भी गारंटी है कि अगले जन्म में जाके ऊंच पद पाओगे। वो तो है विनाशी विद्या, और ये है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी बाप ही आकर के देते हैं। ये अविनाशी विद्या बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। बाकी थोड़ा टाइम है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है इसी जन्म में। क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है इसी जन्म में, इसी समय, इसी युग में। अगर सतो प्रधान नहीं बने, इस शरीर से नहीं बने तो कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। सारी सृष्टि का परिवर्तन, उसमें 5 तत्वों का भी परिवर्तन आ जाता है। अगर 5 तत्वों का परिवर्तन नहीं हुआ तो विश्व का परिवर्तन नहीं कहेंगे। तो वो विनाशी विद्या है, या विनाशी विद्या बात ही देते हैं। थोड़ा टाइम बचा है, वो तो याद से ही बनेंगे सतो प्रधान। और सभी देह के सभी संबंध छोड़, सभी धर्म छोड़,